हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बाजीगर सीरीज में चल रहे कुछ लेक्चर को हम लोगों ने देखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग प्लांट तक की बातें कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी हम लोग देखने वाले हैं आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमंस आप जानते हैं कि ओमनिवोरस होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, यानी ये प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स, सीड, फल, ये सारी चीजों को भी क्या करता है, कंज्यूम करता है। एज वेल एज कुछ एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक एग्स वगैरह, मीट हो गया, ये भी खाता है। तो ऐसे सिस्टम्स को एक ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट करता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, यानी एलिमेंट्री कैनाल होगी जो कि 9 मीटर की होगी, और उस एलिमेंट्री कैनाल्स में आप देखेंगे बहुत सारे उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में निकल रहे होते हैं, और ये अपना योगदान देते हैं ताकि फूड हमारा कंप्लीट रूप से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो आइए, इसमें लेट नहीं करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। तो नोट निकाल लीजिए अपना और आगे देखेंगे। इसमें हेडिंग डालिए, इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हेडिंग डालिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, तो पहला इसमें यही लिख लेंगे कि ह्यूमंस कैसा है बेटा, बता देंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब हमने बता दिया आपको कि ये प्लांट्स के पार्ट, कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, यानी बता देंगे इसमें क्या, जैसे कि रूट्स को, लीव्स को, ठीक है ना, फ्रूट्स को, सीड को, ये भी खाएगा। और कुछ क्या होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट, यानी उसमें आप बता सकते हैं कि जैसे एग को खाएगा, जैसे कि इसमें आप बता सकते हैं कि मीट को खाएगा। तो ऐसे सिचुएशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। क्लियर है। फिर हम इसमें देखेंगे आगे कि इसमें होता क्या है। हम लोगों में बेटा होता क्या है कि डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव क्या पाया जाता है, सिस्टम होता है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे के सारे काम हो जाते हैं। और हम लोग आते हैं कि इसमें हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को डायरेक्टली एज ए सॉलिड फॉर्म में इंगल्फ करते हैं, अंदर ले लेते हैं, और फिर हम लोग अलग अलग प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एग्जेशन, ये सारे प्रोसेस करके क्या करते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। हाँ, ये करते समय अलग अलग आपको हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, तो ये सब मिल करके भोजन को क्या करते हैं, फाइनली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इतना समझ में आ गया इतनी बातें। अब अगर मैं इसमें ये बात बताऊं आपसे कि अगर इसी में आप देखना चाहिए तो एलिमेंट्री कैनाल, देखिए भाई, बहुत छोटा सा समझेंगे जल्दी जल्दी। क्या होता है, ये एक फूड पाइप है, ठीक ना, एक फूड पाइप है, लगभग 9 मीटर का आपको क्या होता है, ये देखने को मिल सकता है। 9 मीटर का होता है। कैसा होगा ये, वाइल्ड होगा, ठीक है ना। और ये एक प्रकार से हम कह देंगे इंड कहाँ से होगा, ये माउथ से शुरू होता है और फाइनली खत्म कहाँ पे होगा, एनस पे खत्म होगा। यानी हम कह सकते हैं इट ओपन ऑन द बोथ एंड, माउथ टू एनस। कैसे होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, फूड पाइप होता है, 9 मीटर का होता है। ये क्या होता है, एक हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे शरीर में क्या है, एक रन कर रही, पड़ी हुई है। उसी पाइप में रस्सी है 9 मीटर का। तो 9 मीटर रस्सी में क्या होते हैं, एक धागा है, उस धागे में जैसे यहाँ से जब ये चलेगा इसे, तो ये यहाँ से इसे रस्सी चली आई है 9 मीटर का, और ये अपना माउथ वाला भाग बता दीजिए, यहाँ पर हमारा माउथ हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी 9 मीटर के अंतर्गत आपको सारे भाग मिल जाएंगे, यानी कुछ पार्ट्स मिलेंगे, कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे। जैसे कौन कौन से भी बता देता हूँ, ये भी देख लेंगे यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिया जाता है, इसको डिवाइड करते हैं किसमें, देखेंगे किसमें बता देंगे इसको, तो इसमें बता दिया जाएगा। जैसे बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी है, जैसे आइसोफेगस है, जैसे आइसोफेगस के रूप में आता है, या इसी को हम लोग एक नाम हो जाता है फूड पाइप भी कहते हैं। ध्यान से देना इस बात को, ठीक है ना। इसमें आपको स्टमक भी मिलेगा, इसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, और इसमें आपको लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको देखने को मिल सकता है।
बाकी रेक्टम और एनस तो उसी के भाग होते हैं, आपको पता होता है। ये सब चीजें कहाँ पर मिल रही हैं, इसी एलिमेंट्री कैनाल में मिल रही हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ डाइजेस्टिव यहाँ पर देखेंगे ग्लैंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आप देख लेंगे कौन कौन से हो जाएंगे भाई, जैसे देखेंगे इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिखेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स होगा जो आप पढ़ ही आ रहे हैं। आपको लीवर मिलेगा, और लीवर के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें क्या रहेगा, इसमें गाल ब्लैडर होगा, गाल ब्लैडर हो जाएगा, और साथ साथ इसमें आपको पैनक्रियाज। भाई यही तो है, सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, लीवर से बाइल जूस निकलेगा, गाल ब्लैडर में इकट्ठा रखा है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। ये सब मिल करके अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में आकर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी आगे आगे बताएंगे, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से भाग हैं जो जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि जो हमारा ये माउथ है, देखेंगे, यानी अब इसमें सिंपल जान लो कि माउथ, अगर आपको पूरा मतलब एलिमेंट्री कैनाल जैसे पढ़ना है तो एलिमेंट्री कैनाल में आप सीधा बताएंगे क्या है भैया, माउथ। खाएंगे आप, खा लिया, माउथ में खाया, फिर खाना जब माउथ, यानी माउथ मतलब बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जाके माउथ में खुल जाता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि कहाँ पर पहुंच गए, आइसोफेगस में आ गए हैं, खाना आ रहा है नीचे। फिर देखेंगे आइसोफेगस यानी फूड पाइप ही है हमारा, खाना मुंह में खाया, बक्कल कैविटी खुली माउथ में, माउथ गया आइसोफेगस यानी फूड पाइप में, और फूड पाइप क्या करेगा, इन लोगों को धक्का मारेगा, धक्का मार मार के क्या करेगा भैया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगा, कहेगा जाओ, हमारा जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, धक्का मार करके खुश कर देगा खाने को, कहाँ पे, स्टमक के पास। स्टमक कहेगा कि अब हम कहाँ जाएं, तो स्टमक कहेगा अब तुम स्मॉल इंटेस्टाइन में भागो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, अपने अंदर का खाना कहाँ पलोट देगा, वो चला जाएगा, दे देगा लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये काम हो गया। ये खाना जब ये लोग आ जा रहे होते हैं, उसी बीच में कुछ स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो अपने एंजाइम लाके छोड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसा होता है कि हम बस आज लेट हो गई है तो बच्चे को हम भैया आपके घर पे लाके छोड़ देंगे, तो पिताजी लाते हैं बच्चे को ड्रॉप कर देते हैं किसी के यहाँ पर, और वहां से बैठा के चला जाता है। ऐसे यहाँ पर ये लाइन है, पाइप है, इस पाइप में, ये तो हमारा फूड पाइप है, इसमें तो आपको ये सब भाग मिल ही जाएंगे, लेकिन इनके पास अलग से लोग आते हैं क्या करने के लिए, बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं इनके पास। और कहाँ छोड़ेंगे, जैसे कौन कौन आएंगे छोड़ने, सैलिवरी ग्लैंड, ये तो मुंह में अपने छोड़ लेगा, कहेगा हम किसी घर पे नहीं जाएंगे, हम इतने कैपेबल हैं कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, हम अपने आप क्या करेंगे, वो इनको यहीं पर डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन लीवर और पैनक्रियाज भैया लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई हमारे पास साधन नहीं है, और हम तभी काम कर पाएंगे जब हम अपने दोस्त के पास घर जाएंगे उसके। तो उसका दोस्त कौन है, उसका दोस्त होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है, ड्यूडेनम वाला भाग, वो उसका दोस्त बन जाता है। तो दोनों लोगों को क्या करता है, वो रिसीव कर लेता है, और रिसीव करके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना झकाझक काम करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा भाग। अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि भाई बक्कल कैविटी जो आप भी सुन रहे हैं इतने देर से, ये बक्कल कैविटी जो है क्या करता है भाई, तो ये बक्कल कैविटी हमारा बता देंगे, ये इसमें आपको माउथ मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ये माउथ में जाता है। माउथ आप देख रहे हैं कि आप, ये माउथ हमारा है ना, तो बॉर्डर है किसका, चिक के द्वारा, जिसमें लिप है, लिप, और फिर देखेंगे जॉ भी पाया जाता है, जबड़ा नीचे वाला मूवेबल है, ऊपर वाला फिक्स होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो यानी हम देखेंगे ये जो हमारा माउथ होता है, इस माउथ के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि हम टेकिंग द फूड, क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग द फूड करने का काम करते हैं, जिसमें आपको जॉ मिलेंगे, कितने होते हैं, एक अपर होता है और एक क्या होता है, लोअर जॉ होता है, ठीक ना। सॉफ्ट मूवमेंट होता है इसमें, एक तो ये आप जान लेंगे, यानी कि माउथ हमारा सॉफ्ट मूवमेंट कर रहा है, तो लिप उसमें पाया जाता है। लिप मतलब किसी चीज को सक करना, खाना पीना स्वीप करना, ये काम लिप करवा रहा है, और चिक पूरा घिरा हुआ है। तो समझ में आ गया, इस चिप से एक बॉर्डर होते हैं, ये हो गया माउथ में। अगर यहीं पर मैं बात करूं, चलिए ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अब जैसे ही आप माउथ में आते हैं तो आपको माउथ में मिलते हैं क्या, 4 ठो दांत मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दांत मिलते हैं, दैट इज द टूथ मिलते हैं। 4 प्रकार के हो जाते हैं, और चारों दांत मिल करके क्या करते हैं, एक प्रकार से कहते हैं कुछ, जब आप किसी पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, यानी हम मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, तो यानी ये लोग मैकेनिकल काम करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, मैकेनिकल डाइजेशन। ये लोग मिल करके क्या करवाते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होते हैं, हार्ड बहुत होता है भाई, ये भी ध्यान दीजिएगा, हार्डेस्ट होते हैं ये, क्योंकि इस पर दांत का इनेमल वाला भाग होता है वो हार्डेस्ट है, लेकिन
नॉन बोनी है ये, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन बोनी, ठीक है ना। नॉन बोनी होते हैं और पार्शली क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं एक जैकेट में, लिख लीजिए इसको, टीथ कहाँ पे होते हैं, पार्शली एम्बेडेड, कहाँ पे, एम्बेडेड इन द बोनी जैकेट, या बोनी सॉकेट कह दीजिए इसको, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ, जबड़े में फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थीको डॉन्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि दांत हमारा जाकर के जबड़ों में क्या होता है, इसी में धरा हुआ है, जैसे किसी ने बैठा दिया है उसी पे। जैसे आप लाते हैं क्या, जैसे चाबी ताला होता है ना, तो चाबी अपने ही ताले अपने ही नंबर वाले को खोल पाता है, उसमें पहनाएंगे तो दांत उसका फंस जाता है, और फंसने के बाद घुमा देते हैं, लॉक खुल जाता है। ऐसे हमारा दांत है एक जबड़े में रखा हुआ, सभी का दांत सभी के जबड़े में नहीं लगेगा, उसका एक साइज है, तो हमारे साइज जो हमारे जॉ का है, उसी जॉ के सॉकेट में ला करके दांत भरा हुआ है, समझ में आ गया। और ऐसे दांत जब जबड़े में भरे होते हैं, सॉकेट में बिल्कुल पहनाए जाते हैं, तब ऐसे कंडीशन को हम थीकोडोंट कहते हैं। इस आधार पर मैं 3 कंडीशन बता देता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के स्थान पर आप 3 क्वेश्चन जानेंगे। देखिए, एक हो जाएगा हमारा, बता देंगे थीकोडोंट, एक हो जाएगा आप देखेंगे हेट्रोडोंट, एक हो जाएगा डाइफ्योडोंट। देखेंगे बहुत आसान है, अभी जो मैंने आपसे बताया सेम वही बताइए। ये जो क्या होता है, टीथ हमारा एक प्रकार से देखेंगे तो फेस्टेंड होता है, फेस्टेंड होगा, यानी हम कह देंगे कि फेस्टेंड इन सॉकेट ऑफ जॉ, जबड़े में फंसा है तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर ही हो गया। लेकिन हेट्रोडोंट क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हेट्रोडोंट मतलब आपके पास कितने दांत हैं, 4, कोई बाइट कर रहा है, कोई कट कर रहा है, कोई क्रश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। मतलब हेट्रो माने अलग अलग, डॉट माने दांत, कितने होते हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन, यानी हम कह देंगे यहाँ पर 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेट्रोडोंट। अब आगे डाइफोडोंट क्या है, बहुत आसान है। डाइफोडोंट मतलब जीवन में 2 बार दांत आता है, डाई माने 2, फोडोंट मतलब दांत, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 टाइम टीथ, यानी हम बता देंगे कौन सा, एक हो जाएगा हमारा मिल्क टीथ, ठीक है ना, और एक कौन सा हो जाएगा, बता देंगे परमानेंट। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, यानी हम इसमें ये बता सकते हैं कि अलग अलग जो दांत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होते हैं, इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स में अब ये सब क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। देखेंगे, ये बस मैंने आपको एक स्ट्रक्चर हल्का सा समझाने के लिए बना दिया है कि जैसे ये हमारा इंसीजर वाला भाग हो जाता है, ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा, हमारा कैनाइन वाला है, ये वाला जो इस तरह का बात होगा प्रीमोलर का होता है, और जो डबल डबल टाइप का दिख रहा है ये हमारा हो जाता है मोलर का होता है। तो ये हमारे दांतों का स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं 4 प्रकार के दांतों की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। देखिए, अगला आ गया हमारा फायरिंग्स। फायरिंग्स आप जानते होंगे कि फायरिंग्स क्या है, हमारा एक फनल शेप का आकार का होता है, कैसा होता है, फनल शेप, फनल शेप होते हैं। क्या काम करता है, जो फूड होता है और जो ईयर होता है, इन दोनों को आपस में क्या करता है, क्रॉस करवाने का काम करता है। यानी ये एक ऐसा रास्ता है जहां से खाना भी पास होता है और जहां से क्या पास होता है, ऑक्सीजन पास होता है, तो दोनों का एक स्थान बन जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, ठीक है ना। आगे इसमें बताएंगे, देखेंगे इसमें होता क्या है कि इसमें एक चीज पाया जाता है, इपिग्लॉटिस। क्या होता है, इपिग्लॉटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि होता क्या है इसमें कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि इपिग्लॉटिस या उवाल्वा भी बोलते हैं, यानी यह इपिग्लॉटिस यहाँ पे रखा रहता है इसे, ठीक है ना। आपने खाना खाया तो खाना सीधा अंदर आएगा,
अब जैसे खाना आएगा तो जाहिर सी बात है खाने के लिए ये खुल जाएगा, ऐसा एपिग्लॉटिस मुड़ जाएगा, एक वाल्व है, खाना अंदर चला जाओ, जैसे अब आप सांस ले रहे हैं ये मुड़ जाएगा, अंदर चला गया ऑक्सीजन। अब कभी कदार होता क्या है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, कभी फोन से हो गया, कभी सामने हो गया। तब खाना खाते खाते आप बात कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, खाना जाने का रास्ता इधर था, है ना, लेकिन अब आप बात कर रहे थे तो आप भूल गए थे। अब हमारा ये ब्रेन क्या था, वहां पर दिमाग नहीं उसका काम किया, वो ब्रेन काम नहीं किया, इस वजह से खाना जो चला गया इधर से, अपना काम कर रहा है, एपिग्लॉटिस खुल गया था इधर, लेकिन उसी में क्या हुआ, गलती से ऑक्सीजन घुसाया। अब आप खाना खा खा के क्या करते हैं, खांसने भी लगते हैं। तो जो भी आप खा रहे होते हैं उस रास्ते से खाना जाने का रास्ता तो था, लेकिन ऑक्सीजन भी आपने उसी से भेज दिया, क्योंकि आप उस पर केयरफुल नहीं थे। तो आप ध्यान नहीं देते हैं, खाने वाले पात्र से रास्ते से ऑक्सीजन भी गया, खाना भी गया, तो क्या होता है, ये चावल खाना जाके कहीं नाक में क्या होता है, फंस जाता है। फिर आप बड़े मुश्किल से उसको क्या करते हैं, नाक कान कहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस है, एपिग्लॉटिस का काम होता है कि इन दोनों का ऑक्सीजन को और इसको क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस करवाता है, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस साइड से क्या करता है, हट जाता है। समझ में आ गया, बहुत आसान था ये, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, समझ लीजिए इसमें। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, देखिए अब इसमें अगर मैं ऑइसोफेगस की बात करता हूँ, क्या होगा इसमें, आइसोफेगस देखेंगे इसमें। देखिए बहुत आसान है ये, 25 सेंटीमीटर का ये होता है। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट मस्कुलर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, एक पेरिस्टेलिटिक मोमेंट होता है। अच्छा, ये पेरिस्टेलिटिक मोमेंट होता क्या है, पेरिस्टेलिटिक मोमेंट मतलब होता है कि जो हमारा आइसोफेगस होता है, इसके जो इनर लाइन मसल्स होती है, इसमें क्या होता है, कांटेक्ट होगा, रिलैक्सेशन होगा इसी से, और ये क्या करता है, पुश मारेगा और पुश आउट करके खाना फेंक देगा, नीचे चलाएगा। अगर ये मूवमेंट ना हो तो खाना यहाँ से सरके ही ना, ठीक है। तो सरक करके खाना पेरिस्टेलिटिक मोमेंट के माध्यम से चला आता है, कहां पर, आगे चलाएगा। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे इसके पास किसी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, लेकिन म्यूकस ग्लैंड है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके पास क्या है, म्यूकस ग्लैंड इसके पास होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाएगा कभी कभी, क्या इसके पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बता देंगे क्या होता है इसके पास, नॉट फाउंड, ठीक है ना। और ये जब म्यूकस ग्लैंड है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा भोजन को मैस्टिकेट करने के लिए, यानी बहुत इजीली लुब्रिकेट बनाता है, यानी ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लिख लेंगे यहाँ पर, प्रोड्यूस म्यूकस, क्या करता है ये, प्रोड्यूस म्यूकस। और किस लिए म्यूकस आएगा, टू मॉइस्टन एंड lubricate द लाइनिंग ऑफ, किसकी, द लाइनिंग ऑफ आइसोफेगस आइसोफेजियल ट्यूब, ठीक है ना। इसमें ये काम होता है कि उस आइसोफेजियल की जो ट्यूब होती है उसको लुब्रिकेट कर देता है, बहुत ही कहते हैं सर्किला बना देता है, ताकि भोजन सड़क के नीचे चलाए, ठीक है ना, ताकि सड़क का भोजन कहाँ चलाए, स्टमक में चलाए, और स्टमक में आकर के फिर काम अगला होगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, स्टमक देखेंगे, स्टमक क्या काम कर रहा है, ये भी वही काम सेम है, इसका कुछ अलग नहीं है। बता देंगे जे आकार का होता है, जे शेप का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ पर होता है, बिलो किसके नीचे होता है, ये बिलो डायाफ्राम, कहाँ पर होता है ये, डायाफ्राम के नीचे होती है, ठीक है ना। इसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग बता देंगे क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन, क्या होता है, कंटेन मैनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और इसी ग्लैंड्स पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या सिक्रीट करेगा, ये कुछ सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करने वाला है, आपको बताता हूँ क्या सिक्रीट करने वाला है।
तो इसमें आप बता देंगे कि ये हमारे गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करेगा, एचसीएल को सिक्रेट करेगा और म्यूकस को सिक्रेट करेगा। तीन चीजें करता है भाई। जो हमारा जे शेप आकार का जो स्ट्रक्चर है जो डायफ्राम के बिलो पाया जाता है, ये लाइनिंग इसके स्टमक की क्या होती है, किससे होती है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से होती है। उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है गैस्ट्रिक जूस मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है और म्यूकस मिल रहा है। समझ में आ गया? ये तीनों चीजें आपको वहीं पर देखने को मिल सकती है। अब इसमें अगर इसका मान लीजिए स्टमक का हल्का फुल्का अगर आपसे फंक्शन पूछ लिया जाएगा तो बहुत आसान है। कहते हैं कि ये क्या काम करता है, स्टोर द फूड, इसलिए ताकि ये पार्सली डाइजेस्ट हो जाए, पार्सली डाइजेस्टेड यहाँ पर होता है। एक ये बता देंगे, एक बता देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने अंदर से सिक्रीट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, ठीक है। और एक काम और करता है, ये क्या करता है, फाइन पल्प बना देता है, फाइन पल्प ऑफ फूड, फाइन पल्प ऑफ फूड कॉल्ड, उसका नाम क्या हो जाता है, कॉल्ड काइम, क्या कहते हैं, काइम। और यही बाद में किसके साथ मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। और जो इसमें एचसीएल पाया जाता है वो क्या करता है, किल द जर्म्स इन माउथ, चाहे माउथ में होगा चाहे फिर ये फूड में होगा। तो देखिए इसके काम ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, स्टोर करता है भोजन को कुछ समय के लिए ताकि पार्सली डाइजेस्ट हो जाए। सिक्रीट जो गैस्ट्रिक जूस हुआ है ये सिक्रीट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन पल्प बनाता है, भोजन जो हम कूच कूच करके अंदर ले जाते हैं, छोटे पल्प बन जाते हैं इसके, और उसी पल्प का नाम क्या हो जाता है, काइम कह देते हैं। बाद में यही काइम में सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है, ये आपस में डाइजेस्ट होने का काम करता है, शुरू कर देता है। यहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि जो माउथ में हमारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल कर देता है। साथ ही साथ भोजन खाते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ कंटेमिनेंट आ जाए, तो उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, समझ में आ गया। अब यहीं पर आप देखेंगे कि इसमें भी एक मसल्स लगा होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, स्पिनिस्टर मसल्स कहा जाता है, क्या बोलते हैं, स्पिनिस्टर, SPHINISPHINICTER, स्पिनिस्टर मसल, ठीक है ना। ये स्पिनिस्टर मसल्स आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर पहुंच रहे होते हैं, स्टमक से कूद करके आने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये भी दो भाग में इसको आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो स्थानों पर इसका यूज किया जा रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। एक बोल देंगे कार्डियक, एक हो जाएगा कार्डियक स्पिनिस्टर, क्या हो जाएगा, कार्डियक स्पिनिस्टर। और एक हम बता देंगे किसको, पाइलोरिक स्पिनिस्टर, ठीक है ना। काम क्या हो रहा है, देखिए कार्डियक है तो नाम ही से क्लियर है कि कार्डियक क्या करेगा, आइसोफेगस जो होता है, इस आइसोफेगस को कहां से, इनटू कार्डियक स्टमक, यहां पर ले आता है। और ये जो हमारा पाइलोरिक नाम है, ये देखिए क्या करता है, ये बता देंगे क्या करेगा, ये करता क्या है, इट गार्ड करता है, वेराखोलिक करता है, किसका, guards the opening of pyloric stomach into किसमें, into duodenum। तो इतनी काम आप देख रहे हैं, यानी इसमें जो स्पिनिस्टर मसल्स पाए जाते थे यहाँ पर, ये तो काम कर रहा है अपना, ठीक है ना। लेकिन ये भी दो गार्ड से डिवाइड होता है, यानी गार्डियक स्पिनिस्टर और पाइलोरिक स्पिनिस्टर। कार्डियक क्या करता है, आइसोफेगस को गार्डियक स्टमक में जाने में क्या करता है, गार्डिंग करता है। लेकिन पाइलोरिक स्पिनिस्टर क्या करता है, जो ये किस चीज की गार्डिंग करता है, तो बता देंगे ये ओपनिंग करवाता है पाइलोरिक स्टमक का, कहां पर, इनटू द डुओडेनम में। यही गार्डिंग रहता है, तभी पाइलोरिक स्टमक वाला जो भाग रहता है वहां से कहां से आ जाता है, डुओडेनम में पहुंच जाता है ये सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। अब हम इसमें बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। अब जानते हैं कि भोजन हमारा जो फूड था, ये स्टमक से सर के कहाँ पे आता है, ये आ जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6 मीटर का होता है। कितने का होता है, 6 मीटर, या इसको आप कह सकते हैं 20 फीट का होता है।
20 फीट का होता है ना। यानी हम कहेंगे या तो 6 मीटर कहिए या तो 20, या इसको कह दीजिए 1 इंच इसका डायमीटर होता है। क्या होता है? डायामीटर, 1 इंच डायमीटर होता है। इसके 3 भाग होते हैं, आपको पता है, वही ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ये 3 भाग होते हैं। और इनका मैं आपका नाम भी बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि और भी क्लियर आप कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें ड्यूडेनम आप जानते हैं सी शेप का होता है। एक कौन हो जाएगा भाई इसमें बता देंगे, जेजुनम वाला भाग हो जाएगा। एक कौन हो जाएगा? इलियम। ये 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम आप देखेंगे इसी ड्यूडेनम में ही आता है गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेंगे यहाँ पर चाहिए तो। यहाँ पर देखिए बता देंगे 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये सी शेप का होता है, सी शेप का होता है। और जो गैस्ट्रिक और साथ ही साथ जो हमारा कौन वाला था, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक ये जूस जो होते हैं ये यहीं पर क्या होता है, रिसीव किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखा है यहाँ पर कि पैनक्रियास से निकलने वाला जूस और लीवर से गाल ब्लैडर में जाकर के बाइल जूस जो होता है, ये दोनों वहां से सरकते हुए स्मॉल, हम लोग नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में आता है, तो ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। समझ में आ गई इतनी बातें। अब आते हैं, हम बात करते हैं जेजुनम वाले की बात करते हैं। देखिए 25 मीटर का ये भी होता है, बस यही जानिए 25 मीटर होता है इसका, काफी नैरो होता है। देन ड्यूडेनम वाले बता देगा, ड्यूडेनम से काफी नैरो होता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे इलियम 3.5 मीटर, 3.5 मीटर का ही, सॉरी मीटर, साढ़े यहाँ पर 25, हाँ ठीक है। देखिए ये 3.5 मीटर होता है, और ये हम बता देंगे यहाँ पर किस में आ जाएगा, ये लगभग इसको अनुमान लगाएंगे तो 12 फीट का होता है ये। और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग कंप्लीट रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कंप्लीट रूप से एक साइट होता है फॉर द किसका, फूड डाइजेशन का। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का तो इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसमें उसका खुद का जूस है, बहुत सारे उसमें एंजाइम मिलेंगे, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ऐसे तमाम डिफरेंट उसमें आपको क्या मिले, एंजाइम मिले। साथ ही साथ बाइल जूस ले रहा है, पैनक्रियाटिक जूस ले रहा है, जो कि डुअल नेचर का रहा है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन वाला भी काम हो रहा है वहाँ पे। तो इतने सारे एंजाइम सब मिल करके कहाँ पे आ गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ गए। जब जिसके घर में बहुत पैसा होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे गांव का सबसे बड़ा सेंटर उसी के यहाँ होगा पैसे का। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर का सबसे ज्यादा सेंटर है किसके लिए, एंजाइम के लिए। जब सारे एंजाइम इसी के पास हैं तो किसी को तो हम कहेंगे ना कंप्लीट रूप से डाइजेस्टिव साइट है ये फूड का। तो यही चीज जाना जाता है। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसमें क्वेश्चंस और भी आते हैं। इसमें आप ये भी बताया जाता है कि एक चाहिए तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, पहले तब आपसे बात करता हूँ मैं। देखेंगे जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इंटेस्टाइन का नाम लिख देंगे यहाँ पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। उस पर आपको क्या मिलेगा, फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है ना। या इसको आप हम देखेंगे सिंगुलर में बोलेंगे तो विलस भी बोलते हैं, ठीक है ना। काम क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया या इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे इसमें देख लेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर देगा। फिर देखेंगे यही जो इंटेस्टाइनल हमारा म्यूकोसा है, यानी इंटेस्टाइनल जो हमारा म्यूकोसा होता है, इसमें होता क्या बेटा कि इसमें आप देखेंगे इस ग्लैंड को हम, इस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का नाम क्या होता है बता देता हूँ। इसमें कंटेन होते हैं बहुत सारे न्यूमरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसमें इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उसी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है ब्रूनर, लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स कहते हैं, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। और ये डाइजेस्टिव जूस यहीं से निकलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए चाहो तो, डाइजेस्टिव जूस secreted by
दिस ग्लैंड। और जब यहाँ से सिक्रीट होती है हमारी जो डाइजेस्टिव जूस, जब यहाँ से यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाले बहुत ही ग्लैंड जो है ग्रूलर ग्लैंड से निकलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलती है, तब इसका नाम बदल जाता है। तब इस ग्लैंड का नाम यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सुकस, सुकस इंटेरिकस, सुकस इंटेरिकस कहते हैं। और इसी में आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन को, जो आप देखेंगे यहाँ पर लिपिड को, ये क्या करते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को क्या करते हैं, ये लोग डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास सारी चीजें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। यानी इसीलिए हमने आपको बताया कि इंटेस्टाइन के वाल कमजोर मत समझिए, इंटेस्टाइनल जूस जो इसके अंदर खुद का है, ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पचाने की क्षमता रखता है। बाकी तो एक्स्ट्रा, बाकी तो ले ही रहा अलग अलग ग्लैंडों से, है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कंप्लीट रूप से क्या होता है, साइट होता है फूड डाइजेशन करने की। समझ में आ गया इतनी बातें? तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हमसे बताते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्बीवोरस जो होते हैं, हार्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है हमारे अंदर में, बहुत बड़ी है, हल्के में उसको ले रहे हैं। अरे भाई 6 मीटर से लगा के इतना इतना बड़ा 6.5 मीटर तक की होती है, छोड़ा है 20 फीट होता है। हमारी हाइट आपको कितनी में नजर आ रही है, लगभग 5-5.5 फीट है। सोचिए हमारे जैसे कम से कम 4-5 गुना इतना लंबा लटा दिया जाए तो इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर पड़ी हुई है। सोच लीजिए, अगर रास्ते में जा रहे हैं और मान लो जैसे कुत्ता उत्ता रोड पे मर जाता है ना, तो अलग अलग जानवर क्या करते हैं, उसके इंटेस्टाइन खींचते रहते हैं, खींच खींच के धागे के रुमाल ले जाते हैं, खींच खींच। तो सोचिए इतना बड़ा है कि यहाँ से खींच कर रस्सी बना दिया गया है और उसी में ले जाओ, जानवर बांध दो, हाँ। तो ये क्या है, हम कह रहे हैं कि ये इतनी लंबी हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से है। क्योंकि स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड रूप में, जैसे बहुत बड़ा धागा इसमें लपेट दीजिए, रैप कर दीजिए, तो छोटा सा नजर आएगा। ऐसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे शरीर में है, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा है इसलिए माना जाता है क्योंकि रैप्ड होता है, लिपटा होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये हो गया, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लार्ज नहीं है लेकिन नाम है लार्ज इंटेस्टाइन है। समझ में आ गया क्या है? तो हार्बीवोरस के केसेस में जो जानवर घास वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है कार्निवोरस के तुलना में। ऐसा पूछा जाता है क्यों? तो होता क्या है कि जो घास फूस खाते हैं जानवर, उनके फूड न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए चाहिए क्या, एक लंबा समय चाहिए, और लंबा समय चाहने के लिए जरूरी है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे समय तक आपके फूड को क्या करे, अपने पास रखे। जैसे स्टमक में 3 घंटा है, उतना समय लेगा तब वो कंप्लीट रूप नहीं कहेंगे लेकिन पार्सली डाइजेस्ट करता है। ऐसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ समय लेता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो लंबे जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं, जो हार्बीवोर्स होते हैं, उनके केसेस में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, यानी उसमें इसलिए क्योंकि उसमें डाइजेशन होता है सेलुलोज का, क्योंकि वो लंबा समय लेता है तो इसलिए वहां पे लंबा हो जाता है। लेकिन कार्निवोरस के केसेस में जो मांस मछली या जानवर खाते हैं दूसरे मरे हुए या सड़े हुए या जिंदा जानवर को, उनके केसेस में आप देख पाते होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी छोटा होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता नहीं, डाइजेशन हो नहीं पाता। जैसे हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ हो पाता है, साग सब्जी खाते हैं, देखिए कंप्लीट रूप से नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का भी डाइजेशन है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन दोनों है, वो भी खाता है ये भी खाता है, तो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन भी काफी बड़ा होगा, लेकिन नॉट मोर देन या नॉट इक्वल टू द हार्बीवोरस, थोड़ा बहुत होगा लेकिन हाँ होगा। समझ में आ गई इतनी बातें? इसके साथ लीजिए, फिर एक छोटा सा टॉपिक और बताऊँ, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसको मैं बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन जो कि अंतिम भाग इसका होगा, इसमें क्या होता है, 1.5 से 1.8 मीटर होता है, और फीट में देखेंगे तो 5 से 6 फीट होता है। सोचिए वो कितना था, यहाँ 20 और यहाँ पर 5 से 6, तो जो नाम है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ गया ना क्या मसला है? फिर देखेंगे 6 सेंटीमीटर चौड़ान होती है, यानी वाइड होता है, विड होता है इसका। पेल्विक कैविटी पेट वाले रीजन में से पाए जाते हैं। ये 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला कहलाता है सीकम, जो कि स्मॉल पाउच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये सीकम में आके खुलता है, जिस वाल्व से खुलता है उस वाल्व का नाम क्या होता है, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व। और उसी इलियोसिकल वाल्व से क्या निकलता है, वहीं से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि ब्लाइंड ट्यूब होता है। ब्लाइंड ट्यूब वर्मीफॉर्म नाम होता है अपेंडेक्स। इसी अपेंडेक्स में कभी कभी हम लोग फाइबर फ्रूट या कुछ खा लेते हैं तो फंस जाता है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई काम नहीं होता, इसको काट के बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे कोलन वाला भाग जो कि यू शेप का होता है। रेक्टम वाला भाग जो कि 15 सेंटीमीटर या 7 इंच का होता है। लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब होता है जो जा करके कहाँ पे खुलता है, एनस में खुल जाता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फूड को करता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस को करेगा, साथ ही साथ शरीर में पाए जाने वाले जो वेस्ट मैटर होंगे उसको शरीर से क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, बाहर कर देगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो इन दिस वे वी कैन से दैट ये हमारा जो भाग था ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने खत्म किया। अभी में डाइजेशन एक एक का, यानी अभी हम बात करेंगे इसमें स्टमक का, स्टमक में डाइजेशन, अभी बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, इसका एक अलग अभी एक क्लास आपको मिलेगा। ये तो अभी आप जनरली पूरा देख लेंगे कैसे कैसे हो रहा है। अब कैसे एंजाइम एक्टिव होते हैं, कब इनएक्टिव होते हैं, उसका क्या काम है, कौन से फूड पे वर्क करते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और यहाँ पर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे। बाकी हम लोग इसको आगे देखते रहेंगे इसी तरह से, और बहुत ही कम समय में कोशिश किया है कि इसको मैं यहाँ तक कवर कर पाऊँ। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो सब्सक्राइब करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।